हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% हमारा बेंजीन है और बाकी जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसे हमें यूज़ करके बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसे हम एज्यूम कर लेंगे कि 100 ग्राम है। ठीक है, तो कंसीडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेंजीन हमारा कितना हो जाएगा 30। देयरफॉर मास ऑफ बेंजीन, मैं बेंजीन को C6H6 लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो, आप 12th में हो। तो ये 30 ग्राम आ जाएगा और मास ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, टोटल 100 था, इसमें 30 हटा दो, कितना आ जाएगा 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स में हमें पता है मोलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ बेंजीन। मोलर मास ऑफ बेंजीन या फिर C6H6। एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, 6 12 सा 72 और 6, तो ये आ जाएगा 78 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल, सॉरी। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास क्या है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास क्या है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 क्या हो जाएगा, एक कार्बन का दिख रहा है ना, हाँ अब ठीक है, एक कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, मोलर मास क्लोरीन का होता है 35.5 और 4 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मोलर मास है। तो अब हम इसे यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, कितना हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है 30 और मोलर मास हमने अभी अभी निकाला 78, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.385 मोल। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन का मोल नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। इसी तरह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है 70 और मोलर मास हमने अभी भी निकाला 154, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.454। ठीक है, मोल। अब हमारे पास दोनों सब्सटेंसेस का नंबर ऑफ़ मोल्स है, तो हम इजीली मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन सिर्फ बेंजीन का चाहिए, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम काय से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बेंजीन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CCl4। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स था 0.385 और टोटल होगा 0.385 प्लस 0.454। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं 0.385, नीचे वाला प्लस कर लेते हैं, नीचे वाला हो जाएगा 9, 13, 8, ये हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.459। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।